नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है मुक्ति मार्ग। लेखक मुंशी प्रेमचंद। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, ठीक वही किसान को अपने खेतों को लहलहाते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उसे नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे, और कहीं भगवान ने डांडी तेज कर दी तो क्या पूछना। दोनों बैल बूढ़े हो गए हैं, अब की नई गोई बटसेर के मेले से तो ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल जाएंगे तो उन्हें भी लिखा लेगा। रुपये की क्या चिंता, बनिए तो अभी से खुशामद करने लगे हैं। ऐसा कोई ना था जिसने उससे गांव में लड़ाई ना की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ ना समझता था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड उसकी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता तो न था। क्या खेत की मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता? भेड़ों को इधर लाने की क्या ज़रूरत है? खेत को तो कुचलेंगी, चरेंगी। और मालूम होता है ये बुद्धू गरेड़िया की भेड़ें हैं। बच्चा को बड़ा घमंड हो गया है, अभी मैं इसका घमंड निकाल देता हूँ। जरा इसकी ढिठाई तो देखो, देख रहा है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं है। इतने में भेड़ें खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ लिए आते हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, महतो डाढ़ पर से निकल जाएंगी, घूमकर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। तो झिंगुर इस चक्कर में आने वाला नहीं है। मैं अपने खेत को क्यों कुचलवाऊं? खेतों को डांट से क्यों नहीं ले जाते हो? क्या तुम मुझे कोई चूहड़ चमार समझ लिया है, या धन का घमंड हो गया? लौटाओ इनको। महतो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर ना आऊँगा। बुद्धू बोला, कह दिया ना लौटाओ। अगर एक भी भेड़ मेरे मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू बोला, महतो अगर तुम्हारी एक भी बेल किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठकर 100 गालियाँ देना। बुद्धू बड़ी नम्रता से बात कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हेठी समझता था। उसने मन में सोचा, जरा जरा सी धमकियों पर अगर भेड़ें लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चराऊँगा कहाँ? आज लौट जाऊँ तो कल कहीं निकलने का रास्ता ही ना मिलेगा, सभी रौब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पौड़ा आदमी था। 12 कौड़ी भेड़ें थीं। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए रात 11 रुपये कौड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, उन भेड़ों की उनके कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका दबैल तो हूँ नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियाँ देखी तो अधीर हो गई, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडे से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था। वे इधर से इधर उधर खेत निकलकर फिर खेत में जा पहुंचती। झिंगुर ने आकर आगे होकर बोला, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चलो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू बोला, तुम्हें देखकर चौंकती, तुम हट जाओ, मैं सबको निकाल ले जाऊं। झिंगुर ने लड़के को तो गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को ना पीटता था। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर। सबने बैं बैं करके शोर मचाना शुरू कर दिया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह ना भेड़ों को हाँकता, ना कुछ बोलता, ना झिंगुर से ही कुछ कहता, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर ना आना। बुद्धू ने आहत भेड़ों को देखते हुए कहा, झिंगुर तुमने यह अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना कि किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में है। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली, तब तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर जब दूसरों को इस संग्राम का वृत्तांत कहा तो लोग उसे समझाने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में भी बात आ गई, पछताने लगा, मैंने कहाँ से कहाँ उसे रोका। अरे अगर भेड़ें थोड़ा चर ही लेती तो मैं कौन उजड़ा जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाना चलना अच्छा नहीं लगता।
जी तो बुद्धू के घर जाने को ना चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत में की और अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा। मनाया जाता था कि मेरे खेत में ना हो, पर ज्यों-ज्यों समीप पहुंचता था वह आशामय भ्रम शांत हो जाता था। यह अनर्थ हो ही गया जिसका निवारण के लिए वह घर से चल रहा था। हत्यारे ने आग लगा दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट कर दिया। गांव भर की ऊख जलकर इस अग्नि में शांत भस्म हो गई। जब अग्नि शांत हुई तब पूरे का पूरा खेत जल चुका था। सारी अभिलाषाएं अब उस ऊख के साथ समाप्त हो गईं। आग किसने लगाई यह सब जानते थे, पर किसी के अंदर साहस ना था, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगुर का तो अब घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते यह आग तुमने लगवाई है, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया है, तुम्ही हमारे घमंड के धरती पर पैर न रखते थे, अब आप तो गए गए पूरे गांव को डुबो दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज क्या यह दिन देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख ना था जितना इतनी जली कटी बातों का। वह दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया, जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे। गुड़ की मीठी मीठी सुगंध उड़ती थी, भट्टियाँ जलती थीं। अब लोग भट्टियों के सामने बैठ हुक्का पिया करते हैं। सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ ही से किवाड़ बंद करते और झिंगुर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। ऊख केवल धन दाता ही नहीं, किसानों का जीवन दाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है। गरम रस पीते हैं, ऊख की पत्तियां तापते हैं, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात की भट्टियों में राख में सो जाया करते थे, अब ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ तो सारा गांव खांसी बुखार से ग्रस्त हो गया, और यह सारी विपत्ति झिंगुर की ही करनी थी। अभागे हत्यारे झिंगुर की। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपने जैसी ही बनाऊंगा, जिसके कारण मेरा सर्वनाश हुआ है और वह चैन की बंशी बजा रहा है। मैं भी अब उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उस दिन बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया। झिंगुर ने उसे रब्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के। बुद्धू ने खूब उसका आदर सत्कार किया। चिल्लम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत के ना आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाले कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों तक मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धि ही की तत्परता से झिंगुर को रोजाना खर्च चलता था। अतएव झिंगुर ने खूब रब्त जब्त बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी रूख जलाने वाले को पाओगे तो क्या करोगे, सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे क्या कहूँ भैया, यही कहूँगा कि बहुत अच्छा किया जो मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। मैं जो रहता तुम्हारी जगह तो बिना उसका घर जलाए ना मानता। 4 दिन की जिंदगानी वैर भाव क्यों बढ़ाऊँ, मैं तो बर्बाद हुई हूँ, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊँगा। झिंगुर बोला, बस यही आदमी का धर्म है। बुद्धू बोला, भाई क्रोध से बस बुद्धि उल्टी हो जाती है और कुछ नहीं। फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदे किया करते। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता। भीड़ रखने की फीस उसने दूनी कर दी थी। आजकल लक्ष्मी उस पर बरस रही थी। लक्ष्मी का आकार बहुत बड़ा नहीं, पर वह भी अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है। वह आती है तो घर बढ़ने लगता है। अब बुद्धू से छोटे घर में रहा नहीं जाता। बुद्धू का भी घर बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियाँ बनवाई गईं। यूँ कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी तो किसी से खपरों का आवा, किसी से बांस, किसी से सरकंडे। दीवार की भी उठवाई देनी पड़ी, वह भी नगद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है, सारा काम बेकार हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता था तो क्या बुरा करता था। वह अन्याय किससे सहा जाएगा।
एक दिन टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिल्लम भरी। दोनों पीने लगे। हरिहर चमारों का मुखिया था। सब किसान उससे थर थर काँपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता भैया? फाग क्या, पेट के धंधे से छुट्टी मिले तब तो कहूँ। तुम्हारी आजकल कैसी निपती है? झिंगुर बोला, कहाँ ये निपती है, नकटा जिया बुरे बवाल। दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं। नया घर भी बना लिया और भेड़े भी ले लिए। अब गृह प्रवेश की धूम है। लक्ष्मी मैया आती है तो ऐसा ही होता है। हरिहर बोला, अब तो उसके धरती पर पैर नहीं पड़ते। बोलता है तो ऐंठ कर बोलता है। अरे क्यों ना ऐंठे, इस गांव में है कौन जो उसकी टक्कर का? झिंगुर बोला, पर यार यह अनीति तो नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चढ़ना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को ना समझे। अब उसकी डींग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। हरिहर बोला, कहो तो कुछ उद्योग करूँ भैया? क्या करोगे? इसी डर से तो वह गाय भैंस नहीं पालता है। कुछ ऐसी जुगत निकालो तो कि फिर पुनः ना पाए। झिंगुर बोला। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। यह एक रहस्य है। भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर, कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर और चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। यही हाल झिंगुर और हरिहर का था। दोनों ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि भी सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम भी ठीक कर लिया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जाता था, जैसे कि मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाएगा। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बिद्दू ने पूछा, क्या भैया आज काम पे नहीं गए? अरे जा रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था। मेरी बच्चिया को अपनी भेड़ों के साथ चरा लो। बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है, ना घास ना चारा, क्या खिलाएं? अरे भैया मैं तो गाय भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हो, हत्यारे होते हैं। वही हरिहर ने मेरी 2 गौएं मार डाली, ना जाने क्या खिला देता है, तब से कान पकड़ लिया। तुम्हारी तो एक ही बच्चिया, या उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी, इतना सब था। केवल सत्यनारायण की कथा होने की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी तो उसने कभी ना देखी थी। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम था, उसने बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाया। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई। ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों की आवागत स्वागत में गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही ना मिला। प्रातः काल जाकर के बुद्धू ने भोजन किया। तभी एक आदमी आकर के बोला, बुद्धू यहाँ बैठे हो तो उधर भेड़ों में बच्चियाँ मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगैया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठ गया। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देख लूँ। मैंने तो पगैया नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने ये पगैया कब लगाई? भगवान जाने, मैंने उसकी पगैया देखी भी हो। बुद्धू बोला, मैं तो भेड़ों में गया ही नहीं। ना जाते तो पगैया कौन लगाता? एक ब्राह्मण बोला, मरी तो भेड़ों में ही है ना, दुनिया तो यही कहेगी बुद्धि की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगैया किसी की भी हो। हरिहर बोला, मैंने कल ही सांझ इनको भेड़ों में बच्चियाँ बांधते हुए देखा था। बुद्धू बोला, तुमने मुझे कब देखा? मैं तो इधर आया ही नहीं। ब्राह्मण बोला, इससे क्या होता है, हत्या तुम्हारे ही भेड़ों के बीच में होती है तो पाप भी तुम्हें ही लगेगा। कोई गऊ मारने नहीं जाता, शास्त्रों में इसे महापाप कहा गया है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं है। हाँ, और फिर गऊ तो गऊ ही ठहरी। इसी से ना इनका मान होता है, जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में ही बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास ही हत्या मेरे सिर मड़ी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बच्चियाँ नहीं बांधी, कौन मानेगा? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पे कब चुकने वाले थे? फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या का लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कमर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया गया। फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गौओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई, रोने लगा और दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकी, ना कहीं अपील ना कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार ही करना पड़ा।
बुद्धू ने भेड़ें ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए कहता, गाय की बछी दिया बनवास, भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ दो चार कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और पड़ा रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता था। भोजन भी इससे कुछ अच्छा ही मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की, विशेष करके जब कोई कर्कशा वह व्यंग कर देते कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है। इससे उसे हार्दिक वेदना होती थी। 2 महीने के बाद वह घर लौटा। बाल बड़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गरेड़ियों को कौन महाराज कर्ज दे। भेड़ों का क्या भरोसा, कभी रोग फैलता है तो दिन रात भर में दल का दल साफ हो जाता। जेठ का महीना, भेड़ों पे कोई आमदनी होने की आशा तो थी नहीं। एक तेली राजी हुआ, वह भी 2 रुपये ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत ना पड़ी। इधर 2 महीने में कितनी भेड़ चोरी चली गई। लड़के चराने ले जाते तो दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ किसी खेत या घर में छिपा देते, पीछे मार कर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ ना सकते, अगर कोई देख लाता तो लड़े क्यों कर, सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में भेड़ें आधी न रह गई। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ में बेच डाली। 500 रुपये हाथ में लगे। 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपये उसने ब्रह्मभोज के लिए छोड़ दिए। बुद्धू के जाने के बाद उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशुली की जगहट हो जाने के कारण रुपये बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल ना थे, खेत बटाई पर दे दिए। बुद्धू प्रायश्चित से निर्वत होकर उसके साथ ही माया के फंदे से भी। ना झिंगुर के पास अब तक कुछ था, ना बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन की कल बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे, झिंगुर भी उन्हीं में से था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता। बुद्धू भी मजदूरी की ठो में यहीं पहुंचा। जमींदार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे होगा नहीं। कारीगरों को गारा देने के लिए रख दिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर चुपचाप दोनों अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना। नहीं बनाऊंगा तो खाऊंगा क्या, बुद्धू बोला। मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूँ, इस जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे, झिंगुर ने कहा। बुद्धू बोला, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी है, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आया हूँ, घर पर ही पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूँथे लेता हूँ। तुम मेरा बनाया खाओगे तो नहीं, इसलिए रोटियाँ तुम सेको, मैं बना दूंगा। तवा तो है नहीं, झिंगुर पूछने लगा। तवे बहुत हैं, यह गारे का तसला मांझे लेता हूँ। आग जली, आटा गूँथा। झिंगुर ने कच्ची कच्ची रोटियाँ बनाई। बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियाँ खाई, फिर चिल्लम भरी। दोनों आदमी पत्थरों की सिलों पर लेटे लेटे चिल्लम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछियाँ मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए।